नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी। स्वागत है आपका क्वेश्चन और आंसर सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल इज़ वेल सैल्यूटेड। सर, मैंने फिस्टुला में क्षार सूत्र से ट्रीटमेंट करवाया था। उसमें धागे से कटिंग किया था, डॉक्टर ने धागा निकाल दिया और इसमें अभी मवाद आ रहा है। उसने थोड़ा गलत कर दिया। आपने जो फिस्टुला था, आपको तो पहली बात तो आपको फिस्टुला में आपको धागे का सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि जो धागा रहता है उस पे जो हर हफ्ता उसको चेंज करना पड़ता है, और इस धागे का जो ट्रीटमेंट है वो अभी काफ़ी पुराना है, तो वापस आपको उसमें से मवाद आ रहा है। तो आपको पहली बात तो अभी आपको एमआरआई करना पड़ेगा कि कितना अंदर तक फैला है, पस कहाँ से आ रहा है। तो पहले आपको एमआरआई करवा लो। तो अगर एमआरआई में अगर ट्रैक आते हैं तो आपको वापस उसका जो ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा। बाद में है मोहम्मद जयरल। आपको अल्लाह खुश रखे और लंबी उम्र दे। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे सभी डॉक्टर को आपकी वीडियो देखकर मेरे जो डर है वो निकल गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बाद में है शुभम। सर, जनरली सेकंड ग्रेड पाइल्स में रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? शुभम, अगर आपको सेकंड डिग्री पाइल्स है, जो इंटरनल पाइल्स है सेकंड डिग्री, रिकवर होने में अगर आपको अगर ब्लीडिंग है तो आपको टैबलेट डेफ्लॉन लेना है। सुबह 500 पावर का सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट आपको लेना है। एक 5 दिन तक कंटिन्यू करो। और बाद में अगर आपको दर्द है तो आपको मेकोपन ऑइंटमेंट आपको लगाना है वहाँ पे 2 टाइम, सुबह शाम, और गर्म पानी में बैठना है। और रिकवर होने के लिए, इंटरनल पाइल्स में रिकवर होने के लिए आपको तकरीबन एक 5-7 दिन लग सकते हैं, 10 दिन तक लग सकते हैं। बाद में रमेश विरानी। रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहेब जी, नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, नमस्कार। मैंने फिशर का ऑपरेशन किया था, 1 मंथ हो गया है, अब 2 दिनों से ब्लड आ रहा है, प्लीज़ ट्रीटमेंट बताइए सर। आपने जो ऑपरेशन किया था वो किसका ऑपरेशन किया था, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आपको ब्लड उसमें से आ रहा है तो आपको वो डॉक्टर से आप जाओ जी कि जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट किया था, ऑपरेशन किया था। और अभी जो अंदर से चेकअप करके कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है, तो वो पता चल के उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट मैं बता सकता हूँ। लेकिन अभी आपको इमरजेंसी ब्लीडिंग जो है वो रुकने के बाद आपको एक अर्श स्तंभक वर्क करके वटी आता है, तो आपको 2 गोली सुबह में, 2 गोली शाम को आपको लेना है, जिससे आपका जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाद में हनुमान, थैंक्स सर, थैंक्स यू वेरी मच सर। बाद में शोहेब शोहेब बात कर रहा है। सर, लगातार परहेज से और योगा से सेकंड स्टेज इंटरनल पाइल्स ठीक हो जाता है या नहीं सर? ओके, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा शोएब। लगातार परहेज से और योगा से सेकंड, जो सेकंड डिग्री जो पाइल्स है, आपको जो जिसका जो सिम्टम्स है वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप इतना लगातार परहेज कर रहे हैं। और डेली अगर आप योगा कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपका जो तकलीफ़ है वो काफ़ी यानी काफ़ी कम हो जाएगा। ये उसमें आपको ज़्यादा मसाला नहीं खाना है। अगर आप ड्रिंक लेते हैं वो भी आपको बंद कराना है। बाद में अगर आप नॉनवेज खाते हैं वो तो बंद कराना है। बाद में बाहर का वड़ा पाव, भजी पाव आपको बंद करना है, जिससे आपको काफ़ी आराम हो जाएगा। बाद में बीपीएस लाइफ लाइन। सर, भगंदर में कितना खर्चा आएगा? ये थोड़ा बोलना कठिन है। पहली बात तो आपको कितना साल से फिस्टुला है, और दूसरी बात आप मुझे एमआरआई भिजवा दो। मेरा जो क्लिनिक है दादर में है, और बहुत सारे ब्रांचेस भी हमारे सब जगह पे अभी हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको मेरे पास अगर ट्रीटमेंट कराना है तो आप दादर आ सकते हैं। दादर, मुंबई में दादर में मेरा ब्रांच है। बाद में विकास विकास सर, गुड इवनिंग विकास। फिशर के लिए आपने बताया हुआ फॉर्मूला उसे किया, मुझे काफ़ी आराम है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जो टैबलेट आपको आपने दिया था त्रिफला गूगल वगैरह, तो मैं ले रहा हूँ। वो मैं 20 दिन सर हो गया है, तो अभी बंद करवा दूँ।
विकास, अगर आपका जो सिम्टम्स है अगर वो पूरा कम होते हैं तो वो सब दोनों में मैं आपको जो ट्रीटमेंट दिया था वो आप बंद करवा लो, और जो ट्रीटमेंट दिया था वो आप जो टैबलेट दिया था वो आप बंद कर सकते हैं। और अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि और थोड़ा 20 दिन तक अगर बाकी है तो आप वो कुछ 5-7 दिन तक और बढ़ा सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा आएगा क्योंकि वो प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन है। बाद में है तकरीक अहमद खान। नमस्कार सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तकरीक अहमद हूँ, सर्विसिंग सर्विसिंग इन आर्मी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे लैट्रिन में पिछले 8 साल से जलन हो रही है, आज तक ठीक नहीं हुआ है सर। मैंने कोलोनोस्कोपी की है लेकिन वो भी नॉर्मल है सर, प्लीज़ मुझे ट्रीटमेंट बताएं। तकरीक अहमद, ये देखो आपको 8 साल से बहुत तकलीफ है, जलन हो रही है, तो आपको फिशर ही है, आपको क्रोनिक फिशर है। तो कोलोनोस्कोपी करके कुछ मतलब नहीं है। अगर आप वो उसमें से पस है और बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग आता है तो आपको जो टैबलेट है त्रिफ्लावुगुल करके है, बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो टैबलेट पॉज आप यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम में आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। और आपको इतने 8 साल से अगर आपको तकलीफ़ है तो आप लेज़र करवा लें, लेज़र आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में विजय कुनवारा करके है, सर इसबगोल कितने टाइम तक लेना चाहिए और दिन में कितनी बार लेने चाहिए? विजय, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर आपको पेट साफ होने का थोड़ा तकलीफ है तो इसबगोल आप रात को ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, और आपको 2 चम्मच लेना है और एक ही टाइम आपको लेना है, शाम रात को सोने के टाइम लेना है। दिन में सुबह आपको लेने की, या सुबह या दिन में आपको दोपहर को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 5 दिन तक आपको लेना है, ज़्यादा दिन नहीं लेना है। बाद में फ़नी वीडियोस, सर प्रोक्टेटिस में कौन सी मेडिसिन ले, प्लीज़ रिप्लाई। फ़नी वीडियोस, आपको प्रोक्टेटाइज है तो आप पहली बात तो एक टैबलेट है ऑगमेंटिंग करके 625 है, ऑगमेंटिंग 625 आपको 2 टाइम लेना है, सुबह शाम, खाने के बाद आपको 5 दिन तक लेना है। और बेटर वे आप अगर नज़दीकी आपके जो डॉक्टर रहेंगे मूलव्याध भगत तज्ञ, तो उसको आप दिखा दो, वो अच्छा रहेगा। बाद में छात्र गुलजार, सर मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर भी हुआ था, कभी कभी ब्लड भी सर आ रहा है। तो आपको पहली बात तो ब्लीडिंग, आपको इसके लिए आपको ज़्यादा मसाला नहीं खाना है, ज़्यादा जो मच्छी मटन अगर आपको वो बंद कराना है। और आपको दर्द भी है तो दर्द में आपको टैबलेट एंजोफ्लैम करके है, सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट आपको लेना है, 2 टाइम आपको लेना है, जिससे आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। और ब्लीडिंग के लिए सर प्लीज़ रिप्लाई। ब्लीडिंग के लिए एक चूर्ण आता है, उसका अशुद्ध रसवंती चूर्ण आपको लेना है, सुबह शाम आधा चम्मच शुद्ध रसवंती चूर्ण लेना है, उसे हम रसो चूर्ण भी बोलते हैं। 2 टाइम लेना है आपको, सुबह शाम 5 दिन तक आपको लेना है, जिससे आपका जो तकलीफ है वो कम हो जाएगा। बाद में ऋषि बोड़के, सर मुझे 9 सेंटीमीटर फिस्टुला है, 4 o'clock पोजीशन, मैंने लेज़र ट्रीटमेंट सर मैं कर सकता हूँ क्या, और रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है? ऋषि, आप डेफिनेटली आपको लेज़र ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको 9 सेंटीमीटर फिस्टुला है तो काफ़ी लंबा फिस्टुला है आपको, और आपको शायद ट्रांसफिंटरिक फिस्टुला है। ओके, ट्रांसफिंटरिक फिस्टुला है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है, तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा। और आपको रिकवरी में आपको कितना टाइम लग सकता है? तो रिकवरी में आपको लेज़र ट्रीटमेंट के बाद आपको 5-6 दिन तक आपको आराम करना है, और बाद में 5-6 दिन के बाद आपको जो आपका जॉब है वो आप अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपको गर्म पानी में बैठना पड़ेगा 2 टाइम, सुबह शाम। बाद में मोहन शिंदे, सर फिशर था, आपकी दी हुई ट्रीटमेंट से ठीक हो गया हो। ओके, थैंक यू वेरी मच महिंद्रा। और रेगुलर और खुद से लगा सकते हैं क्या? खुद से लगा सकते हैं क्या अगर बाद में दिक्कत आती तो? नहीं, अगर बाद में आपको 1-2 महीने के बाद अगर वापस अगर दिक्कत आती है तो वापस मुझे कॉल करो आप, आपके खुद से मन से ट्रीटमेंट नहीं लेना है। बाद में ऋषिकेश मीना, हेलो सर, नमस्ते नमस्ते सर। सर आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? और मुझे सर इंटरनल पाइल्स है,
इंटरनल मस्सा है, तो क्या मैं लेज़र ट्रीटमेंट से सर उससे ठीक हो जाएगा सर? पर मैंने पहला क्षार सूत्र किया था 2 साल पहले, लेकिन वापस सर मुझे वो पूरे मास से मोशन के बाद में बाहर आए। तो संजय, आपको डेफिनेटली आपको लेज़र ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपने 2 साल पहला धागे का ऑपरेशन किया था, और आप बोल रहे हैं कि वापस मुझे मोशन के बाद में जो दर्द हो रहा है या पूरे मस्से बाहर आ रहे हैं, तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेज़र ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाद में इंद्रजूल, इंद्रजूल है सर, मुझे थ्रोम्बोस पाइल्स है, थ्रोम्बोस पाइल्स। मुझे कोई ऑइंटमेंट बता दो सर प्लीज़, कि जिससे वो जो थ्रोम्बोस पाइल्स है वो कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो कोई मलहम नहीं है कि ये देखो, आपको थ्रोम्बोस पाइल्स से तुम कोई भी मलहम लगाने से या कोई भी दवा लेने से वो थ्रोम्बोस पाइल्स नहीं ठीक होगा। क्योंकि थ्रोम्बोस पाइल्स क्या रहता है कि हमारा जो टॉयलेट का जगह रहता है उसमें जो ब्लड इकट्ठा होकर एक गार्ड बनता है, और उससे हम थ्रोम्बोटिक पाइल्स बोलते हैं। तो ऐसा कोई मलहम नहीं है या कोई दवा नहीं है कि जिससे ये आपका थ्रोम्बोटिक पाइल्स ये अच्छा हो सकता है। अगर आपको दर्द है तो आप गर्म पानी का सेक ले 2 टाइम सुबह शाम, और तब भी अगर दर्द अगर कम नहीं होता है तो आप कॉम्बीफ्लैम ले सकते हैं 2 टाइम सुबह शाम। लेकिन इसका परमानेंट इलाज, इसका जो परमानेंट इलाज है आपको लेज़र ट्रीटमेंट, परमानेंट इलाज है लेज़र ट्रीटमेंट से पूरा वो निकल जाएगा। बाद में है रजनी सिंह। ओके सर, मेरी बेटी 3 साल की है। ओके, बहुत छोटी है सर। उसे जब भी मोशन पास होता है तो वो बहुत रोती है, वो बोलते कि सर मुझे बहुत दर्द है। रजनी, मैं आपको एक मलहम बताता हूँ कि म्यूकोपन ऑइंटमेंट आपको लगाना है। आपकी बेटी की जो एनस एरिया है, एनस एरिया के बाहर की जो है म्यूकोपन ऑइंटमेंट लगाना है, जिससे आपका जो बेटी का जो फिशर का प्रॉब्लम है वो काफ़ी सॉल्व हो जाएगा। बाद में आप वहाँ पे गाय का घी भी आप 2 बार लगा सकते हैं। लोकली एप्लीकेशन गाय का घी जो है, काऊ घी, वो आप लगा सकते हैं वहाँ पे 2 टाइम सुबह शाम में। और खाने में उसे ज़्यादा घी आप दे सकते हैं, ज़्यादा घी। और दाल चावल, आप दाल खिचड़ा बहुत दे सकते हो उसे। पानी ज़्यादा दिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ नहीं होए आपके बेटी को। और बाद में है अभिनव दुबे करके। सर मुझे फिशर का प्रॉब्लम है सर, सर्जन बताया बट पेन इचिंग नहीं होती। बड़ा सा मस्सा है जो स्टूल को रोकता है, क्या करूँ सर? सीरियस बात भी लेता हूँ। ओके अभिनव, आपके बड़े मस्से बाहर, वो तो सीड्स बात से नहीं जाने वाले। सीड्स बात से पेन कम हो जाता है, लेकिन जो मस्से है वो तो नहीं कम होता है। तो मस्से के लिए आपको लेज़र ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें। बाद में रिंकू, रिंकू लडवाल, लडवाल सर, मेरा एनल एरिया बहुत कम हो गया है, जगह छोटा हो गया है लेटरिन का, और मुझे लेटरिन का जगह बहुत छोटा हो गया है, और सर मुझे पेट साफ होने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। रिंकू, पहली बात तो आपको पेट साफ होने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगाती है वहाँ पे मोशन के टाइम, तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो फूल जाएगी, और आपको जो एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल जो है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो काफ़ी बढ़ सकती है। तो आपको पहली बात तो जोर नहीं लगाना है। और ज़्यादा सर मुझे बहुत टाइम लगता है मोशन में, ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है आपको। आपको टॉयलेट करते समय ज़्यादा टाइम नहीं बैठना है टॉयलेट में, 1 2 3 मिनट के ज़्यादा नहीं बैठना है। क्योंकि अगर 20 मिनट्स बैठते हैं या 15 मिनट्स बैठते हैं, तो उससे आपका जो प्रेशर है जो एनल एरिया में वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको जो वहाँ पे जोर नहीं लगाना है, और दूसरी बात आपको ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। बाद में है सरिता करके, सरिता राणा। सर थैंक यू वेरी मच सर, आप अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा है, तो मुझे हमको बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। सर मुझे फिशर है, और मोशन पास करने में सर बहुत दिक्कत होती है। पास करने के बाद दर्द होता है सर, 4 महीना हो गया है। सरिता, आपको मोशन में हार्ड भी हो रहा है, तो पहली बात तो आप मोशन हार्ड न होने के लिए, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने के लिए ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। क्योंकि आपको बहुत हार्ड हो रहा है, तो आप सिर्फ डुफेलैक वगैरह आप ले सकते हैं रात को 2 चम्मच।
गर्म पानी में आप ले सकते हैं, जिससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है अगर कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा होता है, अगर मल एकदम कठिन होता है तो टॉयलेट करते समय बहुत दर्द होता है। तो पहली बात आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। और अब आपको गैसेस है तो आप हिंगवाष्टक चूर्ण ले सकते हैं गैस के लिए, और सुबह शाम आप ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाएगा। एक 5 दिन तक आपको हिंगवाष्टक चूर्ण लेना है, जिससे आपका गैस एसिडिटी कम हो जाएगा। और जो कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने जो बोला सिरप डुफेलैक आपको लेना है। और जो दर्द है उसके लिए आपको गर्म पानी का सेक लेना है, आपको 20-20 मिनट सुबह शाम लेना है। और आप बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा जॉब है, बैठने का काम है आपका। ओके, तो ठीक है, आप ज़्यादा जो फाइबर्स है आप ज़्यादा ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। बाद में है सुरेश करीना सारे सर मैंने किया था, हुआ फिशर का, लेकिन सर मुझे सर ठीक नहीं हो रहा है। सुरेश, आपने कौन सा ऑपरेशन किया था, क्या ओपन सर्जरी किया था, क्या कुछ कौन सा आपने किया था? आप मुझे प्लीज़ रिप्लाई देवे। अगर आपका तकलीफ़ नहीं हो रही है तो मेरा जो नंबर है 9820703498, आप मुझे SMS भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे पूरा डिटेल में बात करो मुझे, फिर हम बात करेंगे। बाद में है शिवानी मौर्य। शिवानी सर, मुझे मोशन के बाद में मोशन के साइड में थोड़ा सा एक फोड़ा है सर, अभी 2 दिन से है, बहुत दर्द कर रहा है सर, और मुझे बैठने के लिए उठने के लिए नहीं हो रहा है। सर मुझे कोई ट्रीटमेंट वगैरह बता दो। शिवानी, ये देखो, आपको मोशन के बाद में एक फोड़ा बन गया है, वो फूट नहीं रहा है, तो आपको एक मैग्नीशियम सल्फ करके एक मेडिसिन आता है, मैग्नीशियम सल्फ करके, और एक ग्लिसरीन करके एक लिक्विड आता है, और मैग्नीशियम सल्फेट का एक पाउडर आता है। आप जो है पाउडर और जो ग्लिसरीन का लिक्विड वो मिक्स करो आप, और जो मिक्स किया हुआ जो है दवा, वो वहाँ पे जो फोड़ा फूट नहीं रहा है वहाँ पे आप लगा लो सुबह शाम, जिससे जो फोड़ा है वो फूट जाएगा, और जो मवाद हुआ है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, जिससे बाद में आपका जो दर्द है वो पूरा कम हो जाएगा। बाद में एक बार फोड़ा फूटने के बाद आप टैबलेट ऑगमेंटिंग करके हैं 625, सुबह आपको लेना है, शाम को आपको लेना है, जिससे आपका जो इन्फेक्शन हुआ है वो कम हो जाएगा। क्योंकि टैबलेट ऑगमेंटिन है 625 पावर का, वो एंटीबायोटिक है, जिससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा वो कम हो जाएगा। बाद में है प्रसाद सम्मान है। सर 1 महीना से मुझे फिशर है, डॉक्टर बोलता है कि अंदर तक पस हुआ है सर, फिस्टुला भी हुआ है। ओके प्रसाद, आपको फिशर भी है और फिस्टुला भी है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको अंदर तक पस फैला हुआ है। प्रसाद, पहली बात तो आपको अभी दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आपको पहला फिशर था, आपने ट्रीटमेंट नहीं लेने के बाद वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया है। तो पहली बात तो आपको फिस्टुला के लिए MRI करना पड़ेगा कि कहाँ तक अंदर तक फैला है, वो आपको देखना पड़ेगा, और कहाँ तक फैला है वो आपको देखना पड़ेगा, और जितना ट्रैक्स रहेगा वो फिर आप फिशर का ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं। बाद में है दुर्गालाल प्रजापति। सर मैं 1 माह पूर्व फिशर एवं हेमोरॉइड सेकंड स्टेज का लेज़र ऑपरेशन किया था, लेकिन गुरुद्वार का बाहरी भाग सेटिंग के समय दबाव पड़ने में दर्द होता है, और गुरुद्वार का भाग अभी भी नॉर्मल नहीं लग रहा है सर, कब तक सर रिकवरी होगी? एक्चुअली दुर्गालाल, पहली बात तो आपने लेज़र ट्रीटमेंट किया है, लेकिन आपने कहाँ पे किया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैसा है, मेरा एक वीडियोज़ है कि पाइल्स में कौन सा लेज़र मशीन सबसे बेस्ट है। अभी आपके लिए कौन सा लेज़र मशीन यूज़ किया गया है ये तो मुझे नहीं पता है। आप ऐसा बात कर रहे हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट के बाद भी मुझे तकलीफ़ हो रहा है, तो आप एक बार वो जो डॉक्टर है आपके, उनको आप एक बार दिखा दें कि जो मांस बाहर आ रहा है वो एक बार दिखा दें। और दूसरी बात जो है, आपको दर्द है तो टैबलेट है कॉम्बिफ्लेम आप ले सकते हैं, सुबह शाम आपको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।